first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। वर्किंग आप लोग बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन जो पार्ट डिटेलिंग का है, डिटेलिंग का मतलब एलिवेशन का सिंबल का साइज देखो कितना बड़ा है। नेम ऑफ मटेरियल्स या फिर सेक्शन में या फिर प्लान में, वॉल का कलर, हैचिंग का साइज, डोर का टैग, विंडो का टैग। सेम पार्ट डिटेल्स आपने मेंशन करी, वही चीज़ यहाँ पे भी मिसिंग है। मटेरियल ऑफ स्लैब, फ्लोर फिनिश, टाइल, वॉल लेयर। वॉशरूम डिज़ाइन का मतलब हो गया कि कंप्लीट डिटेलिंग। कॉल आउट डिटेल के साथ हर एक चीज़ को बनाना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इस लेवल का काम। राइट, कुछ ऐसा काम करना है। तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ और कोशिश करते हैं कि इस बार थोड़ा सा बेस्ट काम करा जाए। चीज़ों को बनाने का प्रोसेस समझो, है ना, कि कैसे हम काम कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ। जब हम प्लान स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, प्लान की कॉपी, जैसे कि आपकी कोई भी ड्राइंग होगी, आप क्या करना, आप सिंपल एक प्लान निकाल लेना वहाँ से, डिटेल आइटम को वहाँ से स्किप कर देना सारे। और जब काम करो ना तो काम को सिस्टमेटिक वे में चलो लेके, काम को सिस्टमेटिक वे में लेके चलो और एक एक चीज़ को डिटेल दो, एक एक पार्ट को डिटेल करो, स्टेप बाय स्टेप करो। और रैविट के लिए फैमिलीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने पहले भी बोला था। एक्सपोर्ट कर लो, मॉडल का यूज़ करो। जितनी ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल लगाओगे ड्राइंग उतनी अच्छी लगेगी आपकी। और उससे पहले काम क्या है, उससे पहला स्टेप है आप अपने लेवल को करेक्ट कर लो। लेवल को पहले से डिफाइन कर लो। अगेन लेवल,
ये सब काम जल्दी वाले नहीं होते हैं। अब इनकी डिटेल अगर चाहते हो तो मैंने क्या बोला था, इनकी डिटेल्स के लिए आप इनको भी कलर के साथ चेंज करो, बोला था ना, क्योंकि इनकी भी तो हमें डिटेलिंग करना होती है ना। आप इनकी भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। उसके बाद इंपोर्ट कराओ फाइल को, इंसर्ट इंपोर्ट कैट। बेडरूम में मैंने कैसे बताया था एक एक पार्ट को डिटेल करना। रैविट सॉफ्टवेयर से आपका ये काम इतना इजी होने वाला है, इतना इजी होने वाला है ये काम कि आप, मैं क्या बताऊँ, इतना इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये। डुप्लीकेट चेंज करो, एक एक ऑब्जेक्ट की थिकनेस के साथ लेके चलो। लेयर को क्रिएट करते हुए चलो। प्रीव्यू में चेक करोगे कुछ ये आ गया हमारे पास सेक्शन, राइट। ओके करो एंड ओके करो। अब ड्रॉ कर लो। साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें फाइल में मेरे अलग है डिटेल, हमारी इसकी अलग डिटेल्स है। जहाँ पर जो वॉल हमारा जो साइजेस का है आप उसको चेंज कर लेना। डुप्लीकेट करो वॉल को। टाइम टेकिंग पार्ट है ये, टाइम मांगता है सॉफ्टवेयर ये। एक बात ध्यान रखना अगर इस पे काम करना चाहते हो तो। मैच करा लो। फाइंड कर दो तो क्या होगा, हमारे पास मटेरियल के साथ वॉल वहाँ पर आ जाएगी। लेयर्स में फिल कर सकते हो जैसा चाहो, उस लेयर में अलग कलर और इस लेयर में अलग कलर, दोनों में अलग लेयर मटेरियल्स के साथ हम शो करा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था कि हम हैचिंग का, पैटर्न का बहुत ध्यान रखेंगे। इंटीरियर का मतलब होता है आपको हर एक पार्ट को बहुत फोकस करना होता है, हर एक चीज़ को। ठीक है, जो चाहो पैटर्न चूज़ कर लो। स्केल को चेंज कर लो। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर कस्टम पे आके हम इंपोर्ट पे आके .pat फाइल को भी लिंक करा सकते हैं अगर आप चाहो तो। साउथ एलिवेशंस पे आओ, सबको सेट करो टोटल हाइट के अकॉर्डिंग, क्या हाइट लेना चाहते हो।
साइजेस हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर डिटेल्स को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देना चाहें तो हम साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स को ऐड कराते हैं। हमारे पास क्या है, फ्लोर है। फ्लोर में भी मैंने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। सीलिंग लेवल पे आएंगे। नॉर्मली हम मेंशन करेंगे वहाँ पर। 3D व्यू में आते हैं, साइजेस वगैरह डुप्लीकेट करा के उनके नेम के साथ दो। एक एक डिटेल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप इंसर्ट पे आओ, यहाँ पर भी आप ये चीज़ मैंने बोली थी, लेयर को भी मेंशन करना। साउथ एलिवेशंस, वाई फ्रेम, विंडो। अब जहाँ पर जो मॉडल दिया गया है उस मॉडल को वहाँ पर प्लेस करो। एंड डोर, डेकोरेटिव मॉडल्स का यूज़ करो। आपके पास फैमिलीज है, लोड फैमिली पे जाओ, व्यू, 3D व्यू। जितने ज़्यादा डेकोरेटिव मॉडल्स को यूज़ करोगे, डिटेल्स और सेक्शंस, उनकी डिटेल्स उतनी ही अच्छी वहाँ पर आएगी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। क्या बोला था मैंने कि जब आप काम करते हो तो आपकी डिटेल्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि क्या, लाइन वेट। मैं वीजी प्रेस करके यहाँ पर इंपोर्टेड कैटेगरीज पे आके सबको चेक कर दूँगा, अनचेक करूँगा शो करने के लिए, राइट। तो ये हमारी वॉल की डिटेल्स आ गई। क्या करूँगा मैं, वीजी में हमने एक ऑप्शन पढ़ाया था, याद होगा, मैकेनिकल लगी है, डिसिप्लिन को चेंज कर देना, आर्किटेक्चर कर लेना। वॉल्स, लाइन वेट अपने अकॉर्डिंग कर लो, और जो डिटेल देना चाहते हो उसको अपने अकॉर्डिंग दो वहाँ पर, राइट। हो गया। अगेन वीजी, इंपोर्टेड कैटेगरीज, क्या क्या डिटेल्स है आपके पास, डुप्लीकेट कराओ, और एक्स्ट्रा पार्ट को वहाँ पर डिलीट कर देंगे। थ्री व्यू, साउथ एलिवेशंस पे आओ, सेलेक्ट करो, टॉप कंस्ट्रेंट को चेंज कर लो। यहाँ पर डायरेक्टली टॉप कंस्ट्रेंट को ले लो, लेने की ज़रूरत नहीं है, हाइट वगैरह वहाँ पर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली टॉप कंस्ट्रेंट्स। मैं वीजी प्रेस करूँगा और वर्किंग के लिए भी सिर्फ हम वॉल्स को अनचेक कर देंगे। इंडिविजुअल वॉल को हाइड करना है, एलिमेंट
हाइड इन व्यू एलिमेंट। क्या पढ़ा था हमने? बुलियंस। एक एक पार्ट की डिटेल्स मेंशन करना है, एक एक पार्ट की डिटेल्स। कट एंड ग्रिड। पार्टीशंस अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करो। और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लो। फ्लोर फिनिश। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर डिटेलिंग का पार्ट, कि क्या आप बना रहे हो, क्या चीज़ें आप वहाँ पर मेंशन कर रहे हो। डिटेल इम्पॉर्टेंट है, साइजेज इम्पॉर्टेंट है। एडिट टाइप पे आओ, असेंबली कोड यहाँ पर दिया हुआ है, मटेरियल फिनिश यहाँ पर दिया है, ठीक है। और बाकी के चेंजेस करना होंगे तो आप एडिट फैमिली पे जाओ। मैंने बोला था एडिट फैमिली का बहुत ध्यान रखना है, वहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अपने पास रखो बना के, और एक एक पार्ट की डिटेल दो। जैसे कि क्या, नाउ दिस वन इज WC, उसका टैग वहाँ पर प्लेस करो, नॉट मॉडल टेक्स्ट, एनोटेट में आके टेक्स्ट। चेंज कर लेता हूँ यूनिट को, यहाँ पर हम चेंज कर लेंगे। डिटेल्स का फोकस, प्लान को इतने सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन करो कि उसमें हर एक पार्ट की डिटेल दो। टेक्स्ट साइज, फॉन्ट। बनाने का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये नहीं आ रहा है कि हम लोग कुछ भी बना रहे हैं। बनाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हम उसको सिस्टमेटिक वे में एक एक डिटेल्स के साथ क्रिएट करेंगे। हमारे पास क्या है? विंडो है, V1 है और डोर है। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? डोर टैग पढ़ा था ना हम लोगों ने। डोर टैग यहाँ पर यूज़ करो, दिस वन D1। टैगिंग करना मैंने बताया था इसमें, डोर के टैग और विंडो के टैग वहाँ पर प्लेस करते हैं। लेकिन एक तरीका और भी है, वर्किंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि अगर आप काम करना चाहते हो, डोर टैगिंग और विंडो टैगिंग का भी एक प्रोसेस होता है। डोर टैगिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअली कुछ इस तरह होता है, उन टैगिंग को बना के रखना पड़ता है। सो दिस वन इज डोर टैग, D03W width and height. So this one is window tag. ये टैगिंग आपको बना के रखना पड़ेगी, डोर टैग और विंडो टैग। मैंने बोला था कि रैबिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? रैबिट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टैगिंग, वॉल टैग। वॉल टैग को एडिट कर सकते हो, और अगर वॉल टैग नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पर आप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा मेन फोकस क्या होता है? डिटेलिंग्स का होता है। हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं लाइक
वॉल टैग हम दे सकते हैं यहाँ पर। और वॉल टैग को देने का प्रोसेस क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग कलर इफेक्ट चूज़ करो, ठीक है। और यहाँ पर शो बॉर्डर, बॉर्डर का साइज़ चेंज कर सकते हो। फॉन्ट यहाँ पर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर लो, बोल्ड करना है। और एरो में हम यूज़ कर लेंगे फील्ड। देन ओके। पेंट फिनिश टैग यूज़ करे जाते हैं, मैंने बोला था। अब पेंट फिनिश टैग का मतलब क्या होता है कि पेंट फिनिश टैग बनाओ, नहीं तो क्या करोगे, वहाँ पर पेंट फिनिश टैग दो। बॉर्डर को लेके चलो, डिटेल का मतलब यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर हर एक ऑब्जेक्ट की डिटेल टैगिंग के साथ मेंशन करना, फिनिश टैग के साथ। WD वुड टैग है हमारा, जहाँ पर वुड फिनिश है, PT पेंट फिनिश है हमारा। ठीक है, टैगिंग को फिनिश कर लिया, टैगिंग को फिनिश